हेलो सभी को नमस्ते। और माय नेम इज़ सियाराम ज्योतिषी और मैं आज जो चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो अमित शाह जी का चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। 6 नंबर का उनका लगन है। 6 नंबर का लगन का जो स्वामी है वो कन्या लगन है। कन्या लगन का जो स्वामी है वो बुध है और उनका जो लगन है वो 6 नंबर का है। सेकंड हाउस में उनके लग्नेश बैठे हैं सूर्य के साथ में। सेकंड हाउस में जो उनके लग्नेश हैं बुध हैं वो सूर्य के साथ में बैठे हैं और जो बुध हैं वो सूर्य के साथ में 7 नंबर राशि में बैठे हैं। 7 नंबर जो राशि है वो जनता की राशि है। जनता के साथ में जो कनेक्शन है अमित शाह जी का वो मतलब जो बोलते हैं किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करते हैं अपने साथ में। और सेवन्थ हाउस में सूर्य होना, सेवन्थ हाउस में सूर्य होना बेसिकली आपका जो डिवोशन है वो जनता के प्रति ज़्यादा रहता है। आप जनता से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। और पॉलिटिक्स के लिए सूर्य का 7 नंबर राशि में होना बहुत अच्छा है। हालांकि वो नीच का है पर सूर्य का नीच का होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के सामने झुकना पड़ता है आपको। सूर्य साथ है वो लोगों के सामने आसानी से झुक जाता है, किसी भी सिचुएशन में आसानी से झुक जाता है। जब कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है जनता के सामने, ठीक है, क्योंकि पब्लिक के सामने आप झुकोगी तभी आप राइज कर सकते हो क्योंकि आपको पब्लिक के बीच में काम करना होता है इन जनरल। और आपका जो लग्नेश है वो भी है सूर्य के साथ में। तो बुध और सूर्य दोनों साथ में हैं 7 नंबर राशि में सेकंड हाउस में, ठीक है। सेकंड हाउस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है तो पार्टी की जिम्मेदारी भी उन्होंने एक लंबे टाइम तक उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी ली। फोर्थ हाउस में उनके केतु हैं। फोर्थ हाउस में केतु मतलब ये डिनोट करता है कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा। फोर्थ हाउस केंद्र भाव है, सत्ता का घर है। फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस और 10th हाउस ये केंद्र हैं। अगर इनमें अच्छे प्लैनेट बैठ जाते हैं, आपके अच्छे से वेल प्लेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिनोट करती हैं कि आपका जो चार्ट है वो राजनीति के लिए, किसी भी जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। सिक्स हाउस में इसके शनि हैं। इनके अमित शाह जी के सिक्स हाउस में शनि है। सिक्स हाउस में जो शनि है बेसिकली आपके जो शत्रु हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आप घातक साबित हो सकते हो। सिक्स हाउस में शनि, ठीक है। तो शत्रु पर विजय पाना, सिक्स हाउस में कोई भी मेलेफिक हो, शनि मंगल राहु और केतु तो बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन सूर्य भी बहुत अच्छा काम करता है सिक्स हाउस में। जो आपके जो शत्रु हैं उनके लिए सिक्स हाउस में जो प्लैनेट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घातक साबित होता है। तो सिक्स हाउस में शनि है इनका 11 नंबर राशि में अपने ही घर का बैठा है। चंद्रमा इनका अष्टम भाव में बैठा है। 1 नंबर राशि में मेष राशि का इनका चंद्रमा है। मेष राशि का चंद्रमा है और चंद्रमा है 11th हाउस का लॉर्ड, 11वें भाव का लॉर्ड। चंद्रमा का और मंगल का एक्सचेंज है। चंद्रमा का और मंगल का एक्सचेंज है, ठीक है। चंद्र मंगल का इनका एक्सचेंज है। 11वें भाव में इनका मंगल बैठा हुआ है। अष्टम भाव में इनका चंद्रमा बैठा हुआ है और गुरु उनका जो बृहस्पति है, बृहस्पति केंद्र का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड है और सेवन्थ का लॉर्ड है, जनता का घर है सेवन्थ हाउस, ठीक है। सेवन्थ हाउस जनता का घर है और सेवन्थ नंबर, 7 नंबर लिब्रा तुला जिसको बोलते हैं उसमें उनके लग्नेश बैठे हुए हैं। तो वो जो डिनोट करता है वो पॉलिटिक्स को सीधे तरीके से डिनोट करता है कि एक ऐसा लीडर जो जनता से अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकता है। और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक भाजपा को संभाला है, बीजेपी को संभाला है। 9th हाउस में बृहस्पति होना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। 10th हाउस में सूर्य होना राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस में सूर्य राजनीति को लेके बहुत अच्छा है। एक राजनेता के सूर्य और राहु का होना बहुत अच्छा है। राहु उनका 10th हाउस में है। राहु 10th हाउस में होना राजनीति के लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा है। शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा है इनका। और जो मंगल है वो नीच का है। मंगल है वो नीच का है तो लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें इनसे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हुई है। किस तरीके से आपको पता है, किस तरीके से दो दो 2002 2000 और 2002 के आसपास में जो गुजरात में कुछ हुआ था, आपको ध्यान हो तो उसमें किस तरीके से मतलब इनके ऊपर मतलब कि एलिगेशंस लगे थे। मंगल इनका नीच का है। मंगल इनका नीच का है फिर भी देखिए, पर जो लग्नेश है वो सेकंड हाउस में सूर्य के साथ में है, उस पर चंद्रमा का इफेक्ट है, 11th लॉर्ड का इफेक्ट है चंद्रमा का। हालांकि चंद्रमा मैलेफिक नहीं है यहाँ पे क्योंकि चंद्र के जस्ट आगे कौन है, बृहस्पति है। बृहस्पति 9th हाउस में है। शुक्र 12वें घर में अच्छा होता है। शुक्र 12वें घर में अच्छा होता है। तो ओवरऑल जो इनका चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट है अमित शाह जी का। आप देखिए, और इनका जो दशा पीरियड है उसको भी मैं रीड कर लेता हूँ, उससे और ज़्यादा मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा। शुक्र की महादशा में पैदा हो रहे हैं। शुक्र की महादशा में पैदा हो रहे हैं। 12वें भाव में है इनका शुक्र। शुक्र की महादशा में पैदा हो रहे हैं 22/10/2000
1964 को, 22/10/1964 को पैदा हो रहे हैं। और ये जो दशा है ये इनकी चल रही है 23/11/1980 तक चल रही है, ठीक है। सूर्य की दशा फिर 23/11/1980 से 23/11/1986 तक चल रही है। फिर चंद्रमा की दशा आ रही है इनकी, चंद्रमा की दशा आ रही है इनकी 23/11/1986 से 23/11/1996 तक। फिर मंगल की दशा आ रही है इनकी 23/11/1996 से 23/11/2003। तो देखिए मंगल इनका नीच का बैठा है। इनको उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, आपको ध्यान हो तो। उस टाइम पी चिदम्बरम करके गृह मंत्री थे उस टाइम में कांग्रेस में, उस टाइम पीरियड में। तो देखिए मंगल का टाइम पीरियड था, मंगल 11th हाउस में है, इनको प्रॉब्लम उसने दिया मंगल ने उस टाइम में। इसके बाद में इनका 2023/11/2003 से लेके और 23/11/2021 तक। तो राहु इनका 10th हाउस में है, वो टाइम राइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए 23/11/2003 से 23/11/2021 तक, वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा राइज करा है, आप देखिए। और वो टाइम राहु का पीरियड है, राहु इनका 10th हाउस में है, राहु इनका 10th हाउस में है। और फिर उसके बाद में 23/11/2021 से लेके और 23/11/2037 तक ये इनका बृहस्पति का टाइम पीरियड चल रहा है इस टाइम में। तो बृहस्पति इनका 9th हाउस में है, बृहस्पति इनका 9th हाउस में होने से जो इनका बीजेपी का जो पार्टी है उसको इनका लक का फैक्टर है वो मिल जाता है। मतलब जिनके साथ जुड़ेंगे उनको इनका जो लक है वो सपोर्ट करेगा। तो इनका जो चार्ट है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक चार्ट है, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल जो डिस्कशन है अपनी तरफ से किया है। और देखिए इनका जो लग्नेश है वो सेकंड हाउस में है, लग्नेश का सेकंड हाउस में होना मतलब ये है कि बड़े लंबे टाइम तक उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी ली है। सेकंड हाउस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी होता है, ये आप उसके साथ में सूर्य है, लग्नेश के साथ में सूर्य का होना बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने लीड करा है। लग्नेश का सूर्य के साथ में होना बेसिकली, और सेकंड हाउस में होना, सेकंड हाउस मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो 6 नंबर है कन्या लगन का 6 नंबर है वो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से आप मैनेज करते हो पार्टी को, किस तरीके से उन्होंने मैनेज करा है। सेकंड हाउस में बैठा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से पार्टी की उन्होंने ली है। और जो सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने लीड करा है पार्टी को, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं। और जो लग्नेश है वो वहाँ पे साथ में बैठा हुआ है। और जो इनका बाकी का जो चार्ट है उसमें 4th हाउस में इनका केतु है, 4th हाउस में केतु है, जो कि इनका 4th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति वो 9th हाउस में है। देखिए कितना ज़बरदस्त कनेक्शन है। 10th हाउस में इनका राहु है, जिस टाइम में उन्होंने राइज करा है। 10th हाउस जो राशि है 3 नंबर राशि है वो बुध की राशि है, बुध सेकंड हाउस में है। तो मतलब पोजीशंस प्लैनेट की बहुत अच्छी हैं, तभी कोई इंसान लीड कर सकता है, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। और केंद्र में इनके बहुत सारे प्लैनेट हैं, शनि और चंद्र इनके केंद्र से बाहर हैं, पर शनि और चंद्र का इनका दशा नहीं आया है, शनि चंद्र का इनका दशा नहीं आया है। और इनको वो सब मतलब फेस करना नहीं पड़ा है। 8th हाउस में है चंद्रमा इनके, और शनि इनके 6th हाउस में, शनि 6th हाउस में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चंद्रमा का 8th में होना प्रॉब्लमेटिक है, उसकी दशा नहीं आई है इनकी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके उनके जीवन पीरियड में वो दशा नहीं आई है। तो आपको सही दशा मिलना और सही चार्ट के कॉम्बिनेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके चार्ट में जो प्लैनेट अच्छे से बैठा है उसकी आपको दशा आती है तो बहुत अच्छा है राइज करने के लिए वो टाइम पीरियड। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से डिस्कस